Dinesh Dasa sir is known for being too cordial, I would say. So हंसी मजाक ही चलता रहा, पता नहीं लगा इंटरव्यू खत्म हो गया। तो मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन था जो आपने लगा कि आ नहीं रहा था या कैसा गया मतलब? हाँ, जैसे एक क्वेश्चन था सर ने मेरे से पूछा था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर कि किसको प्रमोट करना चाहिए। तो मैंने बोला सर डायरेक्ट टैक्स को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स तो सबको बराबर लगता है। कोई आदमी के पास पैसा कम है, ज़्यादा पैसा। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि सबके जो ज़्यादा कमा रहा है ज़्यादा दे रहा है। तो उसने बोला ये तो गलत बात है ना, कि जो ज़्यादा कमा रहा है तो कमा की गलती थोड़ी कर रहा है। बोला सर वो तो है कमा गलती है, लेकिन विद मोर मॉनेटरी पावर कम्स मोर मॉनेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो। तो सोसाइटी को जितना लिया है उतना तो देना ही चाहिए। तो आपका ऐसा कोई क्वेश्चन लगा कि डेप्थ से ज़्यादा था या करंट से या पर्सनल लाइफ से कोई क्वेश्चन पूछे गए हो? नहीं, मोस्टली तो डेप्थ से सर ने पूछा था। इट वाज नॉट ए, मैं एक कहना चाहूँगा सबको, दिस इज नॉट ए क्वेश्चन आंसर सेशन जो कि मेंस में हो चुका है। दिस इज जस्ट ए कन्वर्सेशन, तो टेक इट एज ए कन्वर्सेशन। यू आर सिटिंग विद समबडी हु हैज मोर एक्सपीरियंस देन योर एंटायर एज, तो बी specific on to that. Or it is just a conversation. That is the lesson that I have learned in my third interview. This is just a conversation. This is not a question answer session. प्रिपरेशन कैसे करी थी आपने? अब क्योंकि अब सेकंड डे है तो ज़्यादा प्रिपरेशन तो हो नहीं पाई थी, लेकिन मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी है। मैंने मॉक इंटरव्यू भी लगाए 4-5, तो वहाँ से मेरे को काफ़ी हेल्प मिली है। तो आपको मॉक के अकॉर्डिंग यहाँ का सिचुएशन कैसा लगा? ज़्यादा अच्छा था या थोड़ा डर डर सा? डर तो जब बाहर बैठते हैं जब लगता है। हाँ। कि दिनेश दासा सर क्या कर रहे हैं कि आपको 10-15 मिनट पहले बाहर बुला रहे हैं। मैंने पूछा भी भैया से, बोला भैया इतनी जल्दी क्यों बुला रहे हो? हाँ। बोले सर ने बोला 15 मिनट बाहर बैठाओ। वो चाह रहे हैं कि वो आदमी बाहर बैठा बैठा कुछ सोच ले और अंदर आके गड़बड़ कर ले। जस्ट मतलब दिस इज जस्ट ए कन्वर्सेशन, टेक इट लाइटली कि आप किसी बड़े के साथ जा रहे हो बात करने, रेस्पेक्टफुली फॉर्मली बात करो, दैट्स इट। तो आप कोई न्यू एक्सपीरियंस के लिए कोई वो देना चाहेंगे कि ऐसा करें कि प्रिपरेशन ऐसी करें, सजेशन देना चाहेंगे? मैं तो जो सिर्फ थर्ड डे फोर्थ डे जिनका इंटरव्यू है। इंटरव्यू कभी भी हो जाए मेरे ख्याल में, तो अगर मेरा पहले आखिरी 2 टाइम में लेट भी था, अप्रैल में था, तो भी मैंने कोई झंडे नहीं उखाड़े। अब अगर शुरू में है तो कुछ नहीं होता। मतलब इंटरव्यू इज जस्ट अ मेथड टू चेक कि इफ यू आर एन सिविल सर्वेंट यू विल बी एन सिविल सर्वेंट, इफ यू आर नॉट अ सिविल सर्वेंट बी द सिविल सर्वेंट, देन यू कैन ओनली बी द सिविल सर्वेंट। थैंक यू सो मच सर। आई होप आप सभी लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप ये प्यारा सा पैकेजिंग के साथ एक पार्सल देख रहे होंगे जो कि मुझे स्टूडेंट बुक शॉप से आया है, और आप भी ऐसा पार्सल अपने घर बैठे बुक्स हो चाहे टेस्ट सीरीज हो मंगा सकते हैं। इस पार्सल में आपको यूपीएससी के टेस्ट सीरीज मिलने वाले हैं, तो आप ये घर बैठे मंगवा सकते हैं स्टूडेंट बुक शॉप से। आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिख रहा होगा, इस पे कॉल करें, क्वेरीज करें। चलिए मैं आपको 1 बाय 1 करके सब दिखा देता हूँ टेस्ट। तो ये विजन आईएएस के टेस्ट है, ये आप देख पा रहे होंगे विजन आईएएस। ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में। और मैं अंदर आपको दिखाऊं किस तरीके से होते हैं। ये देखिए, आपको सिलेबस इसमें दिया गया है कि ये सिलेबस रहेगा, सोर्स कहाँ से इसके टेस्ट का मटेरियल बनाया गया है। तो इस प्रकार से आप टेस्ट देख पा रहे होंगे, और साथ ही आपको सारे क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन आपको कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। ये देखिए फिजिक्स वाला, यानी कि ओनली आईएएस के देख सकते हैं। ये भी बहुत पॉपुलर है स्टूडेंट्स के बीच में, और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा रेफर करते हैं अपनी तैयारी के लिए इनको। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ये टेस्ट हैं, आप ये देख पा रहे होंगे। ये दृष्टि आईएएस के हैं। इसके टोटल अभी मैं टेस्ट आपको बताऊं तो टोटल 6 टेस्ट आ चुके हैं। ओके, ये अभी टेस्ट हैं बाजीराम के। सो आप ये देख पा रहे होंगे, ये बाजीराम के टेस्ट हैं। कुछ इस प्रकार से इसका टेस्ट दे रखा है। सो ये फोरम आईएएस के आप देख रहे होंगे, ये इंग्लिश मीडियम के टेस्ट हैं, ये हिंदी मीडियम के। सो आप ये आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। फोरम आईएएस काफी पॉपुलर है स्पेशली टेस्ट सीरीज के लिए, और ये आप स्टूडेंट बुक शॉप से मंगवा सकते हैं। प्रीलिम्स टेस्ट हो, मेंस टेस्ट हो, यूपीएससी स्टडी मटेरियल हो, मंथली मैगजीन हो, ओल्ड एनसीईआरटीज हो। मैंने मेजर जो काफी पॉपुलर इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हीं के दिखाए हैं। इसके अलावा भी आपको इस बुक शॉप से सारी कोचिंग के टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। आप जो भी टेस्ट सीरीज मंगाना चाहते हैं, फिर जो भी स्टडी मटेरियल है, बुक्स मंगाना चाहते हैं, इनको कॉल करिए, डिटेल में अपनी व्हाट्सएप पे इंक्वायरी करिए। आपको जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं हो जाता है तब तक ऑर्डर मत करिए, और आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ से अगर आप ऑर्डर करते हैं, आपके घर तक डिलीवरी पहुंचने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको सीओडी यानी कि कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन अवेलेबल है। सो आप घर बैठे इन सबको मंगवा सकते हैं। मेरा नाम अर्जुन है और मैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा का रहने वाला हूँ। मैं ऑलरेडी यूपीएससी सेलेक्टेड हूँ। सो मैं करंटली इंडियन रेवेन्यू सर्विस में असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स में ट्रेनिंग पे हूँ नागपुर। ओके, 2023 से हुआ। जी। तो अभी ट्रेनिंग मेरी भी लास्ट मंथ ही शुरू हुई है। अच्छा। तो उसके बाद मेरा एग्जाम निकल गया था, तो मैंने फाउंडेशन कोर्स जो लवासना में होता है उसको स्किप किया। अच्छा। मेंस दिया, और अभी इंटरव्यू के लिए यहाँ 3 दिन की छुट्टी पे आया। अच्छा, कैसा रहा सर इंटरव्यू? इंटरव्यू अच्छा रहा मेरा। अच्छा जी। अच्छा सर, ये बताइए कि
2023 में जो इंटरव्यू दिया था जी। उससे क्या बदलाव दिखा आज? बदलाव तो कुछ नहीं था, बोर्ड अलग हो गया था। अच्छा, बोर्ड कौन सा बोर्ड? पिछली बार डॉक्टर दिनेश दास का बोर्ड था, जी, जी। इस बार संजय वर्मा सर का बोर्ड था। अच्छा, अच्छा। बोर्ड अलग था, जाहिर सी बात है, हर बोर्ड का एक अलग नेचर होता है पूछने का। इन्होंने काफ़ी डाइवर्सिफाइड फील्ड से पूछा। पिछली बार मेरा इंटरव्यू काफ़ी हद तक एडमिनिस्ट्रेशन से हुआ था, इस बार भी हुआ, लेकिन इस बार थोड़ा क्रिकेट पे भी हुआ, कुछ पोइट्री पे भी हुआ, इनकम टैक्स पे भी हुआ। अच्छा। सो थोड़ा हर बोर्ड मेंबर ने अपना अपना अलग अलग क्वेश्चंस पूछे। ऑप्शनल क्या था सर? ऑप्शन मेरा PSIR था, PSIR जिससे रिलेटिवली कम क्वेश्चन पूछे गए। अच्छा, जी। करंट अफेयर्स से क्या? करंट अफेयर से भी बहुत कम क्वेश्चन पूछे, काफ़ी कम क्वेश्चन। ज़्यादातर मेरा डाफ ओरिएंटेड ही इंटरव्यू था। अच्छा। और मेरी जो प्रीवियस जॉब थी, मैं हरियाणा में BDO था, अच्छा अच्छा वहाँ से क्वेश्चंस हुए थे मुझसे। अच्छा अच्छा। जी। अच्छा सर, तो इसके लिए प्री मेंस इंटरव्यू क्या रणनीति थी सर आपकी, और कैसे तैयारी करनी थी? रणनीति देखिए, प्रीलिम्स तो अभी पिछले 2-3 सालों से बड़ा अनप्रेडिक्टेबल सा होता जा रहा है। जी। सबसे मुझे लगता है सबसे डिफिकल्ट एग्जाम है अभी निकालना, मेंस और इंटरव्यू कंपैरिजन में भी। जी जी सो प्रीलिम्स में मेरा एस्पिरेंट्स को, अपने जूनियर्स को भी ये सजेशन था जी। कि आप अपने सोर्सेज को लिमिट करिए। जी। मतलब अगर एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसकी केवल 1 या 2 बुक्स रखिए और उनको रिवीजन मल्टीपल टाइम्स करिए। हम क्या करते हैं, नॉर्मली हिस्ट्री पढ़नी है तो 10 किताबें पढ़ेंगे, हमें लगता है भाई कोई ना कोई क्वेश्चन तो टकराएगा, बट एक्चुअली आपकी एफिशिएंसी कम होती है उससे। सो हिस्ट्री पढ़नी है, 2 किताबें रखिए, उसको रिवाइज 20 बार कर लो, ना कि 10 किताबों को 2 बार पढ़ लो। तो ये बहुत गलत स्ट्रैटेजी है। और स्टैटिक को रखो फिक्स और करंट को करो डाइवर्सिफाई। तो करंट पढ़ना है तो एक मैगजीन से स्टिक मत रहो, एटलीस्ट 2 मैगजीन करो, लेकिन स्टैटिक के लिए दूसरी बुक बिल्कुल नहीं देखो। ये मुझे लगता है ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है, एटलीस्ट मेरे लिए तो करी है पिछले 4 फिल्म्स लगातार। CSAT के लिए क्या कहना चाहेंगे? CSAT तो देखो बड़ा, हाँ मैं समझ सकता हूँ, CSAT बन रहा है मुश्किल। CSAT में यही है कि आप प्रीलिम्स से 3-4 महीने पहले से कम अपना मैथ्स के जो इजी कॉन्सेप्ट्स है ना, रेशियो, रेशन, प्रोपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज, इनका थोड़ा डेली प्रैक्टिस करो। और इसके साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज को थोड़ा सा लाइटली नहीं लेना, क्योंकि क्या होता है कई बार मैथ्स के क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन इंग्लिश आपका वहाँ सेवियर की तरह काम आता है। तो थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए थोड़ा, लेकिन क्योंकि देखिए CSAT नहीं निकलेगा तो कोई पॉइंट नहीं है, आप GS में 125 पे ले आए, तो कम से कम इतनी प्रैक्टिस करिए जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, रेशियो, एवरेज, टाइम एंड स्पीड, कम से कम इनकी रेगुलर प्रैक्टिस हो जाए। हाफ एन आवर 45 मिनट डेली 3 महीना मोर देन इनफ। मेंस के लिए कैसी तैयारी थी और कैसे करना चाहिए आंसर राइटिंग? मेंस के लिए तैयारी भी सेम जैसे प्रीलिम्स के लिए मैंने आपको बोला कि जो मेंस का सिलेबस है, देखिए UPSC आपको आपसे कम्युनिकेट केवल 2 ही तरह से करता है, पहला है सिलेबस और दूसरा है PYQs। उसके अलावा UPSC आपसे बात नहीं करता। इन दोनों को रखिए अपने साथ, PYQs और सिलेबस इसलिए क्योंकि जो सिलेबस का टॉपिक है, मेरा एक फॉर्मूला होता था 1 टॉपिक 1 पेज फॉर्मूला। मतलब एक A4 शीट ली मैंने, अगर सामने है पार्लियामेंट, सो पार्लियामेंट को मुझे एक A4 शीट में ख़त्म करना है, चाहे वो कितना भी बड़ा टॉपिक हो। वो मेरी हेडेक है, मुझे कैसे करना है, उसको मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊं, डायग्राम बनाऊं, अगर मुझे वैल्यूडेशन करना है तो उसी के साइड में डालूंगा, ताकि किसी तरह वो टॉपिक मेरा एक पेज में ख़त्म हो जाए। तो उससे क्या होता है, रिवीजन अच्छा होता है। वरना कोई पॉइंट नहीं है कि मेंस का एग्जाम आ चुका है और आपके पास जो नोट्स है वो GS1 का इतने मोटे हो गए, तो कोई पॉइंट ही नहीं है उसका, फिर नोट्स का क्या फायदा। नोट्स होने चाहिए 50, 60, 70 पेज में खत्म। तो 1 टॉपिक 1 पेज, लेकिन इसके लिए आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा। कोचिंग का कितना रोल है? कोचिंग ली थी आपने सर? नहीं जी, मैंने नहीं ली कोचिंग, और कोचिंग का मुझे लगता है कोई रोल भी नहीं होता, तो मैं कोई डिस्करेज नहीं करूँगा कोचिंग्स को। लेकिन जिनको लगता है कि उनको चाहिए कोई मेंटोर, बिल्कुल लेनी चाहिए। बट अल्टीमेटली ये एग्ज़ाम, कम से कम इस एग्ज़ाम की बात कर सकता हूँ, ये सेल्फ स्टडी के बिना नहीं निकलेगा आपका। तो आप कोचिंग ले लें, लेकिन उसके बाद घर पे आपको लग रहा है जो कोचिंग है नोट्स है मोर देन इनफ है, तो वो नहीं है मोर देन इनफ। खुद का रिसर्च करना है, खुद इंटरनेट चलाना आना चाहिए, गूगल हो, कुछ हो, ChatGPT, आजकल ChatGPT से सब आंसर मिल रहे हैं। उसके बाद अपने नोट्स बनाइए, और अगेन मैं फिर वही कहूँगा, एक टॉपिक को एक पेज में कंसाइज करके ख़त्म करिए। क्या मैसेज रहेगा सभी एस्पिरेंट के लिए जो एग्जाम देने वाले हैं 25 का? तो देखिए मैसेज यही है कि प्रीलिम्स है, सबसे मुश्किल स्टेज है, क्योंकि यहाँ पे 98% बच्चे बाहर हो जाते हैं। लाइक 6 लाख बच्चे देंगे और 14,000 ही जाएंगे आगे, राइट। सो मेरा मैसेज ये है कि थोड़ा सा, जैसे मैंने पहले कहा, स्टैटिक को करिए कंसाइज। स्टैटिक के लिए एक बुक है, वो कोई भी हो सकती है, NCERT हो या तमिलनाडु वाली जो NCERT वो पढ़ लें, या आपकी कोई और वो पढ़ लें, लेकिन करंट को थोड़ा डाइवर्सिफाई करिए। बाकी मेहनत लगातार करिए। देखिए मेहनत से सब कुछ हो ही जाता है, कभी कभी इनिशियल में शायद आपको धक्के भी लगेंगे, लेकिन खुद से मक्कारी नहीं करनी, ये सबसे बड़ी बात है।
पेरेंट्स को मत झूठ बोलिए कि मैंने पढ़ लिया है लेकिन आपने गेम खेला है पूरे टाइम, ये मत करिए। खुद से ऑनेस्ट रहिए और बाकी ऊपर वाले पे छोड़िए, ईश्वर न्यायकारी है, वो कर देता है न्याय अंत। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। कैसा इंटरव्यू आपका रहा? इंटरव्यू अच्छा था, बोर्ड काफ़ी कॉर्डियल था और बीबी स्वैन बोर्ड था मेरा, सर का बोर्ड था और करीब 40 मिनट चला मेरा इंटरव्यू, तो ठीक था, अच्छा था। आपका नाम और आपका अटेम्प्ट जानना चाहूँगा। मेरा नाम कृपांशु है और ये मेरा 6th अटैम्प्ट। ऐसी क्या गलतियाँ रहेगी जो पिछले अटेम्प्ट में मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ, इस अटेम्प्ट में आपका हो गया, ऐसा क्या मतलब मेरे को बताना चाहता हूँ। स्टार्टिंग के जो अटैम्प्ट्स थे वो मैं जॉब के साथ दे रहा था, तो मैं फुल टाइम प्रिपरेशन नहीं कर रहा था और फिर उसके बाद मेंस और इंटरव्यू मैं स्टेट्स वगैरह के दे रहा था, पर मेंस नहीं क्लियर हुआ था लास्ट टू लास्ट अटैम्प्ट में। तो जो गाइडेंस नहीं थी उस टाइम पर स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे जब पता चला कि हाँ कैसे प्रिपरेशन करनी है तो उसके बाद होता चला गया।